आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रामकिशन है। तो पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर। सड़कों पर हूँ, अनजान रास्तों पर जा, यही हमारी फितरत होती है। मैं हरियाणा से पंजाब के बीच सामान ढोने का काम करता हूँ। मैं माल को हरियाणा से पंजाब पहुंचाता हूँ और मैं अक्सर रात के समय ही यह काम करता हूँ, क्योंकि रात में न तो ज्यादा चौकी होती है और न ही ज्यादा ट्रैफिक। इसलिए कम समय में ही हम सामान को डिलीवर कर देते हैं। बस एक रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं अकेले रात में सफर करने से कपकपा जाता हूँ। वह दिन था शनिवार का, जब मैं पंजाब के अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। मेरे ट्रक में टनों माल लदा हुआ था और मैं यही कोई रात के 8 से 9 बजे मैं सड़क पर अपने ट्रक को भगाए जा रहा था। रात होने के कारण वहां पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, इसलिए ट्रक हवा से बातें कर रहा था। आज पूरा दिन हो गया था। मैंने बस सुबह ही खाना खाया था। उसके बाद मुझे रोटी ही नसीब नहीं, क्योंकि आज पूरा दिन काम कुछ ज्यादा ही, इसलिए मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि आगे आने वाले ढाबे में मैं खाना खा लूं। मैंने जब अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे। कुछ ही देर में सड़क के किनारे मुझे एक ढाबा दिखाई। मैंने ट्रक को रोका तो ढाबे पर बैठकर खाना खाया। मैं हाथ मुंह धोकर ढाबे वाले को पैसे देकर वापस ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। मैं ट्रक के पास आया था, इतने में मुझे एक भिखारी ट्रक के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह मुझे ढूंढ रहा था। साहब, मार ये मत चल, उसने मुझसे कहा। देखो भाई, मुझे यह सामान पहुंचाना है। क्या तुम्हें पैसे चाहिए है? मैंने 100 का नोट निकाला और उसे देने लगा, परंतु उसने वह नोट नहीं दिया। मैं हैरान हो गया कि आखिर यह नोट क्यों नहीं दे रहा। फिर उसने मुझसे कहा, आगे मत जाओ, नहीं तो वह मार देगी। मैंने सोचा कि यह कोई पागल है और जबरदस्ती उसके हाथ में 100 का नोट देकर मैं वापस ट्रक में बैठ गया। तो वहां से ट्रक को आगे बढ़ा। मैं फिर से सुनसान सड़क ट्रक को चला रहा। खाना खाने में मुझे 1 घंटा लग गया और रात के 10:30 बज चुके थे। सुनसान सड़क अकेला मेरा ही ट्रक अपनी गति पर, आस पास पेड़ों के ऊपर और लगी पक्षियों की चहचहाने तो कहानी की आवाज सुनाई दे रही। मुझे मेरे पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया और अब मुझे पेशाब की तलब लग गई। मैंने काफी देर तक तो कंट्रोल किया, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने ट्रक को साइड में लगाया और वहीं ट्रक के पास से पीछे की ओर जाकर पेशाब करने लगा। मैं पेशाब कर रहा था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे से गया। मैंने अपनी गर्दन को घुमा कर देखा, परंतु सन्नाटे के अलावा वहां पर कोई भी नहीं। कुछ कुछ पक्षियों की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, जानवरों की खौफनाक आवाज। मैंने पेशाब कर दिया और मैं ट्रक की ओर वापिस जा रहा था। मैं ट्रक में चढ़ने वाला था, इतनी भी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पसीने से तरबतर हो गया। इतनी सुनसान इलाके में आखिर किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं वापिस पलटा तो वह
एक सुंदर लड़की की उम्र भी कोई 22 से 23 साल की। लड़की दिखने में बेहद ही सुंदर तो उसका चेहरा, मैं तो बस बेखौफ होकर उसका चेहरा देख पा रहा। उसने मुझे हिलाते हुए कहा, अरे भाई साहब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? तो दरअसल मेरी स्कूटी खराब हो गई। मैं तो वैसे उसके मुंह में ही आ गया। हाँ, वैसा ऐसा है। मैं ट्रक में बैठ गया और वह लड़की भी ट्रक में बैठ गई। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। बार बार मैं तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि वह लड़की बेहद ही सुंदर थी और मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। लड़की से बातें करना चाहता था, परंतु मैं शर्मा रहा था कि इतने में उस लड़की ने मुझसे कहा, आपका नाम क्या है? मैंने मुझसे कहा, रामकिशन रामकिशन। मैंने अकलाते हुए कहा, अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है। और आपका? मैंने उस लड़की से पूछा। खुशी, उसका नाम सुनकर मेरे मन में एक अलग ही खुशी आ गई। मैं उसके साथ सारे सफर में बातें करते रहे। तो पता नहीं उसने अपनी बातों में मुझे ऐसे मोह दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। जब ट्रक हाईवे से एक खाली सुनसान सड़क पर चल पड़ी, उस लड़की ने अचानक से मुझसे कहा, रोको। मैं जैसे उसके मुंह से बाहर आ गया। मैंने ट्रक से ब्रेक लिया और उस लड़की से कहा, क्या आपको यहाँ पर उतरना है? मैंने आस पास देखा। पास में एक सुनसान था। क्या आपको यहीं पर उतरना है? लड़की ने कहा, हाँ, मुझे यहीं पर उतरना, परंतु यहाँ पर तो मुझे कोई भी घर दिखाई नहीं दिया। लड़की ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं। तो अचानक देखते देखते उस लड़की का सुंदर चेहरा खौफनाक चेहरे में बदल गया। उसका पूरा चेहरा ऐसे हो गया था कि मानो कि बड़ी लोरी ने उसे कुचल दिया। मैं डर गया। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। मेरे अंदर उठे सभी अरमान झटके में मर गए। मैं थर थर कांप उठा। उस लड़की ने अपने लंबे नाखूनों से मेरे हाथ को पकड़ा और उसमें घुसेड़ने लगी। मैं दर्द के मारे करहा रहा था। मैंने जैसे तैसे उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाया। ट्रक के नीचे की ओर कूद गया। नीचे मैं पीठ के बल गिरा। मुझे काफी दर्द हुआ, परंतु यह खौफनाक नजारा, इस दर्द के आगे कुछ भी नहीं। मैं उठा और फटफट भागने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं किस ओर भाग रहा हूँ। काफी दूर भागने के बाद मुझे सड़क पर उल्टा आदमी दिखाई मेरी की तरफ आ रहा था। मैं लड़खड़ाते बूढ़े आदमी के पास आकर गिर गए। अरे, क्या हुआ बेटा? उसने मुझे उठाते हुए कहा, बचाओ बचाओ, वो लड़की मुझे मार देगी। क्या? उस बूढ़े ने कहा। वो शमशान घाट के पास। बूढ़े की आंखों में एक भय नजर आ रहा था। उसने मुझसे कहा, चलो जल्दी यहाँ से। कुछ ही देर में वो बूढ़ा मुझे अपनी एक झोपड़ी में ले गया और दरवाजा बंद कर। उस बूढ़े ने मुझसे कहा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे पानी पिलाया। अब मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने उससे कहा, कौन थी वो लड़की काका? मेरी बात सुन। तो बूढ़ा भी पसीने से तरबतर हो गया। उसने मुझसे कहा, बेटा, मैं लड़की कोई आम लड़की पर एक चुड़ैल है, जो कि हर आने जाने वाले लोरी वाले को मार देती है, क्योंकि एक लोरी वाले ने शराब पीकर उसे कुचल दिया। उसकी वहीं पर मौत हो गई। बस तभी से वह हर ट्रक वाले की
नफरत करती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुम बच गए। दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात में अकेले सफर नहीं करता था। कभी कभार अगर मुझे करना भी पड़ता तो मैं हेल्पर देकर चलता था, लेकिन वह नजारा था मेरे जहन में जैसे एक बुरी याद के तौर पर बस ही गया। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और ड्रामा और खौफनाक कहानी के साथ।